हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आवर चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर वालों का माइक्रोबायोलॉजी का हम लोग लेक्चर स्टार्ट कर दिए हैं। तो यूनिट फर्स्ट में हम लोग इसके पहले जो एक लेक्चर स्टार्ट हुआ है उसमें इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड इसके ब्रांच हम लोग पूरा का पूरा देख लिए हैं। अब इसमें हम लोग का बचा है केवल स्कोप एंड इम्पॉर्टेंट। तो सभी लोग जल्दी से अपना सिलेबस निकालिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग एकदम चलेगा। तो आज हम लोग देखेंगे स्कोप और इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या हैं, और थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको रिपीट करते हैं। जो जो हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं उसको याद करते हुए फिर इसको तुरंत स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा है उसको देखिए। नोट्स थोड़े से पुराने हैं इसीलिए थोड़े से दिक्कत होंगे, लेकिन मैं इतना अच्छे से बताऊंगा कि आप लोग को कोई दिक्कत होगा नहीं। जैसे आप लोग का लाइव सेशन एमसीक्यू में चल रहा था उसी टाइप में चलेगा। यूनिट जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एकदम अच्छे से एक बार टेस्ट होगा, रिवीजन सेशन भी चलेगा, सब कुछ चलेगा। तो डेली सभी लोग बने रहिए, अपने दोस्तों को भी इन्वाइट कर लिया कीजिए। तो इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, माइक्रोबायोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, माइक्रो प्लस बायोलॉजी। उसके बाद माइक्रो प्लस बायोलॉजी क्या होता है, लाइफ साइकिल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल की स्टडी को ही माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद इसकी जो साइज होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ये एक माइक्रोन से भी छोटे होते हैं और इसको हम अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। यही सब मतलब हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन में, ठीक। और हिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, और हिस्ट्री में हम लोग देखे थे कि फर्स्ट टाइम एक एरिस्टोटल वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में बताया था। उसके बाद रोगर बेकान ने आया था, उन्होंने डिजीज का टर्म दिया था। उसके बाद थर्ड फ्रैक्टोरियस आए थे 1546 में, इन्होंने कम्युनिकेबल डिजीज का कॉन्सेप्ट दिया था कि किसी भी बीमार व्यक्ति के पास कोई दूसरा अच्छा व्यक्ति जाएगा तो वो भी बीमार हो जाएगा, ये बताए थे फ्रैक्टोरियस ने। उसके बाद फर्स्ट कॉन्सेप्ट लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाज गिवन, कौन दिए थे फर्स्ट कॉन्सेप्ट लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। और इन्हें ही हम लोग कहते हैं फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, और इन्हें ने ही एनिमलकुलस का टर्म दिया था। और उसके बाद स्प्लिंजिनी आए थे, उन्होंने प्रिपेयर किया था कल्चर मीडिया को, उन्होंने कल्चर मीडिया को प्रिपेयर किया था और बताया था कि बैक्टीरिया वायरस ग्रो करते हैं। फिर जॉन टेंडल ने टेंडलाइजेशन इफेक्ट के बारे में बताया था कि कैसे कैसे इसको किया जाता है, गर्म करने पे कैसे किल होते हैं बैक्टीरिया वो। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी का टर्म दिए थे लुइस पास्चर ने, और इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। लुइस पास्चर का टर्म एरोबिक एंड एनएरोबिक बैक्टीरिया का यही दिए थे टर्म लुइस पास्चर ने। लुइस पास्चर ने एक्सप्लेन किया था पास्चुराइजेशन के बारे में कि जब 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक हाई हीट पे गर्म करते हैं तो माइक्रोब्स किल हो जाते हैं मिल्क का, और तब जाके मिल्क जो होता है वो प्योर हो जाता है, इसे पास्चुराइजेशन कहते हैं। और लॉर्ड जोसेफ लिस्टर जो थे उन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी का ही कॉन्सेप्ट दिया था, और इन्हें ही एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर लॉर्ड जोसेफ लिस्टर को कहते हैं। फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या डिस्कवर किया था, फर्स्ट टाइम एंटीबायोटिक पेंसिलिन फंगस पेंसिलियम नाइट्रोजन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम टोबैको लीफ, इसके बारे में ये फर्स्ट टाइम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। ये तो था इतना हम लोग का हिस्ट्री, इतना पॉइंट आई पॉइंट तक था, ठीक। उसके बाद हम लोग देखे थे ब्रांच, इसके ब्रांच कौन कौन है। ब्रांच इसके तीन पार्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजी के तीन ब्रांच हैं, टैक्सोनॉमी, रिसर्च, अप्लाइड। अब टैक्सोनॉमी कौन कौन से, टैक्सोनॉमी में बैक्टीरिया, फंगस, निमेटोडा, पैरासाइट, एल्गी, प्रोटोजोआ, वायरस, ये सब बताए थे आते हैं। तो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ निमेटोडा निमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ प्रोटोजुआ, यही सब ऐसे करके आप लोग लिख लीजिएगा। फिर रिसर्च में क्या क्या आते हैं ये सब बताए थे, अप्लाइड में क्या क्या आते हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है, ये सब पूरा एकदम अच्छे से पार्ट 1 में बताया था। ये तो जल्दी जल्दी इसी पे रिवीजन कर दे रहा हूँ जिससे आप लोग का इतना फिर से कवर हो जाए, ठीक। तो इतना हम लोग उस लेक्चर में देख चुके थे। अब हम लोग को स्टार्ट करना है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो देखिए स्कोप और इम्पोर्टेंस क्या है माइक्रोबायोलॉजी की। तो फर्स्ट जो है वो है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक आर कैपेबल ऑफ इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या होगा, मैं देखिए यहाँ पे छोटे छोटे में हिंदी में भी लिख दिया हूँ जिससे आप लोग समझ जाएं। सूक्ष्म जीव, एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीव को के विकास को रोकने के लिए ये
जो होता है सक्षम होता है एंटीबायोटिक, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक आर कैपेबल मीन्स होता है सूक्ष्म, आप इनहेबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव के एंटीबायोटिक मीन्स माइक्रो होता है सूक्ष्म जीव, तो एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीव को रोकने के लिए सक्षम होता है। देखिए किसी को वैसा कोई जो बीमारी हो जाता है तो उनको एंटीबायोटिक्स ही मेडिसिन चलाया जाता है, एंटीबायोटिक्स लगता रहता है, इंजेक्शन बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का लगता है। तो एंटीबायोटिक्स जो होता है हमारा ये मेनली दो टाइप में होता है, बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है? बैक्टीरियोस्टैटिक होता है इनहेबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और बैक्टीरियोसाइडल होता है वो किल द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करता है। तो ये है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। एकदम अच्छे से स्कोप एंड इम्पोर्टेंस पूछ ले तो एक एक हेडिंग आराम से अच्छे से डालिए और उसका एकदम सॉलिड जो रहे वही लिखिए, ठीक। तो ये लिख दीजिएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, वैक्सीन एंड एल्कोहल। एल्कोहल, वैक्सीन एंड एंजाइम का प्रोडक्शन, तो ये क्या है? इसमें क्या लिख सकते हैं? लिस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर हेल्पिंग द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, वैक्सीन एंड एल्कोहल। तो मतलब क्या हुआ? जो एंजाइम, वैक्सीन और एल्कोहल के प्रोडक्शन में मदद करते हैं वही होते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, वैक्सीन और एल्कोहल। हेडिंग से ही आप लोग समझ जाएंगे प्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, इसका उत्पादन कहाँ पे होता है, उत्पाद कहाँ पे होता है। तो वही लिखना है जहाँ पे एंजाइम, वैक्सीन, एल्कोहल के उत्पाद में मदद कर रहे हैं वही लिख देना है। उसके बाद यूज द प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट में डेयरी प्रोडक्ट सच एज मैन्युफैक्चर बैक्टीरिया एक्टिविटी, चीज, लैक्टोबैसिलस लैक्टीज, योगर्ट मीन्स होता है दही, लैक्टोबैसिलियस, वेक्सर, क्योर्ड, लैक्टोबैसिलियस, स्ट्रेप्टोकोकस, बटर, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, बटर मिल्क में क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोसिस। इसके नेक्स्ट स्कोप कौन कौन से हैं और इम्पॉर्टेंट? तो कॉस्मेटिक एंड परफ्यूम, तो जो होते हैं कुछ स्पीसीज यूज किए जाते हैं परफ्यूम एंड सोप बनाने के लिए, जैसे कि रोमाटीना। तो इसमें आराम से लिखिएगा सम स्पीसीज यूज फॉर मेकिंग परफ्यूम एंड सोप लाइक रोमाटीना। अब देखिए नेक्स्ट स्कोप क्या लिख सकते हैं? एग्रीकल्चर एंड सॉइल फर्टिलिटी। तो इसमें लिख देंगे नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लियाई एसिड, न्यूक्लिक एसिड एंड अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। बहुत ही इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आप लोग को आराम से देखेंगे और साथ में ही लिखते चलिएगा आप लोग। नेक्स्ट स्कोप क्या है? इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप क्या है? यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू मेक प्रोडक्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि एज एल्कोहल एंड अदर सॉल्वेंट, विटामिन, एमिनो एसिड, एंजाइम इत्यादि etc। और क्या है इसका स्कोप? इसका जो स्कोप है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये क्या है? इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज टू मेक हार्मोन्स, एंटीबायोटिक, वैक्सीन एंड अदर प्रोडक्ट के बनाने के लिए जनरल इंजीनियरिंग का करते हैं, ये भी स्कोप है इसका। और इसमें देखिए स्टरलाइजेशन, प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल। तो स्टरलाइजेशन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन कहाँ होता है? उसके बाद टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल। स्टरलाइजेशन, स्टेनिंग को हम लोग को यूनिट 3 में या सेकंड में पढ़ना है। स्टरलाइजेशन क्या होता है? स्टरलाइजेशन वह प्रोसेस होता है जिसमें बैक्टीरिया को रिमूव करके बैक्टीरिया वायरस को रिमूव किया जाता है और उसको किल कर दिया जाता है, वो होता है स्टरलाइजेशन। ये हम लोग को आगे पढ़ना है इसी ही सब्जेक्ट में। तो ये था हम लोग का इतना स्कोप, इतना हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया। देखिए अभी तक हम लोगों ने अब खत्म कर लिया है इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और इसके ब्रांच, और आज खत्म हो गया स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। तो इतना हम लोग का आज खत्म हो गया। इसके बाद क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन में प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक पढ़ना है, और क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग बैक्टीरिया, मतलब ज़्यादा पार्ट नहीं आएगा, बहुत जल्द ही यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद यूनिट सेकंड स्टार्ट किया जाएगा, ठीक। तो डेली सभी लोग बने रहिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि डेली क्लास आप लोग का सेम टाइम पे ही चलेगा, ठीक। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।